तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 10 स्टॉक के नाम बताऊंगा जहां पर अगर आप चाहें तो जिंदगी भर के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कौन सा है वो स्टॉक, वो जानने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन के ऊपर प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। दोस्तों यहाँ पर मैं जो 10 स्टॉक के नाम आपको बताऊंगा उनमें निवेश करने से पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर से कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से लीजिए। जो सबसे पहले वाला स्टॉक है वो है मदरसन सुमी। जिस किसी के भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, उसने अगर सोच समझ के स्टॉक को लिया है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा इन्वेस्टर है। सलाम है उसको कि वो अच्छा इन्वेस्टर है, उसने एक अच्छी कंपनी के स्टॉक यहाँ पर अपने लिए चूज़ किया है। सर ये स्टॉक का भाव 130 रुपये के आसपास आपको 14 नवंबर 2020 के डेट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सर ये स्टॉक आपको यहाँ पर 2-3 साल बाद नहीं मिलेगा। ऑटो सेक्टर मंदी में चल रहा था 2-3 सालों से, 5 सालों से लगभग लगभग। लेकिन सर ऑटो सेक्टर के लिए अच्छे दिन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। और उसी के साथ साथ मदरसन सुमी ऑटो एंसिलरी बनाने में यहाँ पर इंडिया की तो कहे ही और वर्ल्ड में भी अच्छा खासा यहाँ पर दिग्गज कंपनी है। तो मदरसन सुमी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद जो स्टॉक है सर, बाजार का बादशाह जिसको कहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री। इंडिया की नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। इस कंपनी को अगर आप नज़रअंदाज करके चले जाएंगे तो आप मतलब आधा बाजार आप नहीं देख रहे हैं। निफ्टी में लगभग 16% का वेटेज रखता है ये स्टॉक, तो समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज रखता है। तो सर ये स्टॉक आपके रेडार पे हमेशा रहना चाहिए और पोर्टफोलियो में रहने वाला स्टॉक है। इसको निकालना नहीं है, इसको खरीदना है। मतलब आपने इसने क्या रिटर्न दिया आपने तो देख ही लिया है सर। तो इतना बड़ा स्टॉक है और इतना बड़ा रिटर्न देख के जा सकता है आपको, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद जो स्टॉक है सर वो है एल&टी। लोगों को तंग करने के लिए अगर कोई स्टॉक किसी को यहाँ पर आप बोलना चाहे तो पूछना चाहे तो एल&टी आपको कई लोगों ने यहाँ पर रिकमेंड किया होगा। सभी ने बोला होगा ये ले लीजिए, एल&टी ले लीजिए, एल&टी ले लीजिए। आपने लिया बेचा, लेकिन सर आपने इसको होल्ड नहीं कर पाए। अगर आपने एल&टी को होल्ड नहीं किया है तो आप एल&टी के स्टॉक का जो आप एक एज ए इन्वेस्टर आप एल&टी के स्टॉक को नहीं देख रहे हैं। तो सर एल&टी के स्टॉक को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो ये एक अच्छी रणनीति है कि आप अच्छी कंपनी के स्टॉक को आप रखना चाह रहे हैं। लेकिन सर अगर आप एल&टी को बेचने की गलती यहाँ पर करेंगे तो 5 साल बाद अपने आप को कोसते रह जाएंगे कि मैंने एल&टी का स्टॉक क्यों बेचा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझको वैल्यू नज़र आ रही है एल&टी के स्टॉक में। जो हो सकता है आप अभी यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एल&टी का स्टॉक तो पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा है, क्यों बाई करूँ मैं स्टॉक को। हाँ लग सकता है, लेकिन सर हर स्टॉक का, हर कंपनी का एक दौर होता है जो स्टॉक के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बुरे दौर में से गुजर रहा है एल&टी का स्टॉक। बुरा दौर गुजर जाएगा, अच्छा दौर आएगा, स्टॉक भी ऊपर जाएगा। लेकिन सर उसके लिए वक्त देना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टर बनना होगा। तो अब अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं किसी स्टॉक के तो एल&टी का स्टॉक आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। उसके बाद जो स्टॉक है सर वो है इन्फोसिस। देखिए सर इस स्टॉक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख लीजिए। क्यों मैं इसको बाय करने की आपको बात यहाँ पर कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा क्या कुछ दिया है स्टॉक ने। आंखों से पानी नहीं आया तो आप मतलब चैनल को विजिट कभी मत कीजिए सर। अगर आपको यहाँ पर आंखों से पानी नहीं आया कि इसने क्या कुछ दिया है अपने इन्वेस्टरों को। ऐसे देखने में तो सिर्फ इन्फोसिस का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, 1134 का प्राइस दिखाई देगा, लेकिन सर इसके पीछे बहुत कुछ है जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो सर वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद जो स्टॉक है सर वो है HDFC बैंक। तो सर HDFC बैंक अगर आप मेरे से पूछे तो HDFC बैंक अगर आप देखें तो आपका बटुआ है, आपके पोर्टफोलियो का बटुआ है। तो इसको अगर आप संभाल के नहीं रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो आपके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा ना। तो पोर्टफोलियो का बटुआ मानता हूँ सर मैं इसको, वॉलेट मानता हूँ पोर्टफोलियो का। तो वॉलेट हर किसी के पास होता है, तो सर उसी प्रकार के HDFC बैंक उसी प्रकार का एक वॉलेट है, बटुआ है जिसको आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो स्टॉक है सर वो है बंधन बैंक। हाँ आपको लग रहा होगा कि सर आप बंधन बैंक के बारे में यहाँ पर क्यों बता रहे हैं। देखिए सर 343 रुपये का भाव है, जो मुझको नहीं लगता ये करेक्ट प्राइस है बंधन बैंक जैसे स्टॉक के लिए। बंधन बैंक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं सर, ये बैंक कुछ कुछ यहाँ पर देखे तो
LIC जैसे अपने एजेंट के थ्रू बिजनेस लाती है, उसी प्रकार अगर आप देखिए बंधन बैंक भी अपने इसका जो रिटेल लोन का जो इसका सेगमेंट है तो एजेंट वाइज ही होता है। मतलब एजेंट वाइज मतलब या फिर इनके इस कंपनी के इस बैंक में इतने लोग काम करते हैं जो मतलब डोर टू डोर जाकर आपसे मिलते हैं, आपके लोन के लिए आपको यहाँ पर इनकरेज करते हैं, आपको लोन देते हैं और लोन का पैसा जो इंस्टॉलमेंट है वो आपसे घर से लेके आते हैं। मतलब अच्छा खासा इनका बिजनेस मॉडल है, जिसके चलते मुझको नहीं लगता बंधन बैंक यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी या बैंक कभी बनेगा। बंधन बैंक आपको डेफिनेटली लंबे अवधि में एक मल्टीबैगर, वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा सर, मल्टीबैगर रिटर्न देके जा सकता है बंधन बैंक। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो शैतानी ना करें, अपने दिमाग के साथ इसको रहने दीजिए। बाकी सर मैं बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ, आप अपने आप से यहाँ पर डिसीजन लीजिए। बाकी मुझको जो लगता है सर ये स्टॉक का ये भाव नहीं है, मुझको नहीं लगता ये भाव है सर, 600 का ऊपर वाला स्टॉक है। बाकी देखते हैं कब आता है, आ तो जाएगा ज़रूर। उसके बाद जो स्टॉक है सर वो है ITC। इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलकर आपको यहाँ पर सताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ सर। हर कोई यही बोल रहा है ITC लीजिए, ITC लीजिए, ITC लीजिए। लोग बोल क्यों रहे हैं, ये सोचने की बात है सर, लोग बोल क्यों रहे हैं, सबको क्या नज़र आती है यहाँ पर वैल्यू। देखिए सर ITC के अंदर इतना वैल्यू है, इतना वैल्यू है, जब ये वैल्यू अनलॉक होगा ना सर तो स्टॉक का भाव ये नहीं रहेगा। विप्रो में ही, विप्रो का जो स्टॉक है वो भी कभी ऐसा ही करता था, लेकिन सर धड़ाम से तेजी आई, स्टॉक लोगों के पकड़ में नहीं आया। तो सर ITC अगर है तो उसको होल्ड कीजिए। हाँ, बच्चा थोड़ा बदमाश हो चुका है तो क्या आप उसको घर से निकाल देंगे? नहीं, मुझको नहीं लगता ये सही काम होगा। तो सर ITC भी एक प्यारा बच्चा है, इसको रहने दीजिए घर में। बच्चा बड़ा होगा, कमाने लगेगा तो ठीक है, आपका लॉस सारा कुछ एक दिन में रिकवर करके देने की, जब अच्छा जॉब लग जाएगा ना उस बच्चे को तो एक दिन में पूरा पैसा आपका देने का दमखम रखेगा। तो सर थोड़ा शैतानी ये कर रहा है, लेकिन सर इसको नज़रअंदाज कीजिए। अच्छा स्टॉक है, वैल्यू बहुत है, सोने जैसा स्टॉक है, रहने दीजिए। उसके बाद जो स्टॉक है सर वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, बीमा। बीमा हर कोई लेता है, तो सर बीमा जो कंपनियां यहाँ पर प्रोवाइड करती है उस कंपनी के स्टॉक भी आपके पास होना चाहिए। इंडिया में अगर आप देखिए इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन क्या है, क्या ही कुछ है सर, बहुत ज़्यादा नया बिजनेस इस कंपनियों के, इन कंपनियों के लिए आने का यहाँ पर वेट कर रहा है। तो सर ये कंपनी उन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के, जो लाइफ इंश्योरेंस के जो प्राइवेट कंपनी है उनका लीडर है, बादशाह है सर। तो मतलब सर इस कंपनी को अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो आपको मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा। कमेंट कीजिए, सवाल है तो कमेंट कीजिए, डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो कभी भी कुछ भी पूछने से पहले सर मतलब कतराइए मत, छोटा भाई समझकर जो भी पूछना है सर पूछिए, काम करवाइए, मुझको आपके लिए ही हूँ। तो मतलब जो भी पूछना है सर पूछ लीजिए, आपको मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो HDFC लाइफ के पोर्टफोलियो में रहने वाला स्टॉक है ये। मतलब आपको आज नहीं, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 10 महीना, 10 साल, जितने दिन के लिए रखेंगे कभी मायूस नहीं करेगा। ये वो ऐसा उस कैटेगरी का स्टॉक है। उसके बाद सर CDSL, काफ़ी दिनों से ये स्टॉक सुर्खियों में रहा है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा सर, मैंने काफ़ी नीचे के भाव में ये स्टॉक को लिया हुआ है। मतलब पैसा अगर आप देखें तो सर लगभग लगभग स्टॉक का प्राइस मेरे भाव से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन तब भी सर स्टॉक को बेचने के लिए, मतलब बेचने का हिम्मत मुझको नहीं हो रहा है। आप पूछेंगे क्यों सर, इस कंपनी के बारे में मुझको कोई खामी या फिर कहते हैं नेगेटिव साइड मुझको अभी तक नज़र नहीं आया है। हाँ, जब नज़र आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, वीडियो बनाकर बता दूंगा कि सर इस स्टॉक से मुझको लगता है कि आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन सर अभी अभी कोई अगर नया यहाँ पर निवेश भी करना चाहता है सर तो वो भी यहाँ पर गलत नहीं होगा। तो सर CDSL का स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो उसको रहने दीजिए, काफ़ी बड़ी कंपनी बनेगा सर। इसका मार्केट कैप अभी 5,200 करोड़ आप देख रहे हैं, 10 साल बाद ये मार्केट कैप आपको हो सकता है 1 लाख करोड़ के ऊपर देखने को मिले सर। तो हाँ, अभी आपको ये मतलब उड़ी उड़ी बातें लगेगी कि सर आप बोल रहे हैं, लेकिन सर मुझको नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है। तो कब होगा, कैसे होगा, देखने वाली बात है। लेकिन सर यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ सर, ये मैं क्या सोचता हूँ उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। बाकी आप क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे सर, वो आपका काम है, वो आपको करना होगा। मैं मेरे 10 फेवरेट स्टॉक आपको बता रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के टाइटल में, वीडियो के थंबनेल में, आपने सारा जगह पर यह देख लिया है कि मैं मेरे फेवरेट 10 स्टॉक के नाम आपको बता रहा हूँ। तो सर ये भी मेरा एक फेवरेट स्टॉक है,
आपको काफ़ी बार मैंने यहाँ पर बोला था कि इसको खरीदिए, इसको खरीदिए। अगर जिन लोगों ने उस टाइम पे इसको खरीदा है तो आज तो मोटा मुनाफा कमा रहा है सर, आगे भी मोटा मुनाफा कमाएंगे। ये स्टॉक आपको कितना भागता हुआ दिखेगा ये मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ सर। बाकी इसके ऊपर मैंने एक साल का टारगेट भी यहाँ पर देख के रखा हुआ है, तो देखते हैं वो कब तक क्या आता है। बाकी सर सीडीएसएल अगर आपके पोर्टफोलियो में तो उसको रहने दीजिए, छेड़खानी बहुत ज़्यादा मत कीजिए, टाइम टू टाइम बाई करने की सोचे। उसके बाद सर जो लास्ट वाला स्टॉक है वो है नैम इंडिया, निपॉन इंडिया, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। इस कंपनी के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते कंपनी कामकाज क्या करती है। तो सर ये कंपनी कामकाज करती है, म्यूचुअल फंड का कामकाज करती है सर। तो पहले आरनैम के नाम से जाना जाता था, अभी सिर्फ नैम इंडिया के नाम से जाना जाता है। 287 रुपये का भाव है, 207 रुपया इसका 52 वीक लो है और 452 रुपया इसका 52 वीक हाई है। ये 52 वीक हाई जो है ना सर, ये आपको आता हुआ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आज 14 नवंबर 2020 को आप ये वीडियो देख रहे हैं सर, हो सकता है तो हो सकता है आप 2-3 महीना बाद भी इस वीडियो को देखें सर, तब हो सकता है इसका भाव बहुत ज़्यादा हो जाए। लेकिन सर मुझको लगता है सर इसका 52 एक हाई क्रॉस करने के लिए इसको साल भर भी नहीं लगेगा, उससे पहले पहले ये 52 एक हाई इसका क्रॉस कर लेगा। बाकी सर देखने वाली बात है कब क्या होता है। बाकी नैम इंडिया के स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो उसको रहने दीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। इन स्टॉक से अगर आपको कुछ पूछना है इन 10 स्टॉक के बारे में तो आप ज़रूर से पूछिए। बाकी आपके मन में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट हो या कहीं पे भी हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, पूछिए सर। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगे तो सर डिसलाइक करने से कतराइए मत, डिसलाइक करके जाना, मुझको पता तो चले कि मेरे व्यूअर्स को वीडियो अच्छा नहीं लगा। तो जय हिंद।